14 दिन बाद काजू के तकरीबन सभी सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखें, इसने लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। आज मैं लगाने वाला हूं काजू के सीड्स। बहुत ही आसान है काजू को सीड से ग्रो करना, लेकिन जो हमारे पास आते हैं घर में खाने के लिए काजू, वो वाले हम ग्रो नहीं कर सकते। काजू के जो सीड्स हैं वो इस तरह छिलके समेत अगर आप लगाएंगे तो ही ग्रो करेंगे। ये काजू के सीड्स हैं, इसके अंदर गिरी होगी। ये ऊपर इसका पॉड है। जो हमारे पास आते हैं काजू, वो इसका जो पॉड है वो हटाने के बाद जो अंदर से गिरी निकलती है वो हमारे पास आते हैं खाने के लिए। उनको हम ग्रो नहीं कर सकते। दरख्त से उतारने के बाद इस तरह जो छिलके समेत हैं वो आप लगाएंगे तो ही काजू के सीड जर्मिनेट होंगे। अगर आपके पास अपना दरख्त है या फिर आपने फ्रेश सीड्स मंगवाए हैं तो उन सीड्स को आपने डायरेक्ट सो नहीं करना। सबसे पहले आपने कम से कम 3 दिन के लिए इनको सन में ड्राई करना है। उसके बाद इनको एक रात के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पानी में रात भर के लिए भिगो के रख दिए थे। अब ये सो करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनके लिए जो सॉइल मिक्सचर है वो मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे कप्स में भर के इसमें कोकोपीट, पीट मोस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बोन मील यूज़ किया है। अगर सॉइल के पीएच लेवल के हिसाब से आप ग्रो करना चाहते हैं तो इसका पीएच लेवल जो है वो 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रेड सैंडी लॉम विद स्लाइटली एसिडिक पीएच आर बेस्ट फॉर कैश्यूज़। उसके अलावा जी आप सिंपल भल मिट्टी भी यूज़ कर लें, उसमें भी ये ग्रो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सीड्स भी रेडी हैं और पॉट्स भी रेडी हैं, तो चले इनको लगाते हैं। इनको लगाने के लिए सीधा उल्टा वाला कोई मामला नहीं है, बस इस तरह लिटा के आप दबा दें और ऊपर इसको सॉइल से कवर कर दें। तो चलें सारे सीड्स लगा के फिर आपके साथ शेयर करता हूं। जी सीड्स सारे मैंने लगा दिए हैं। अभी इनको एक बार भर के पानी दे देना है। उसके बाद इनको मैं शेड में रखूँगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना इनको। ये तकरीबन 4 दिन से लेकर 3 हफ्तों तक इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। काजू के जो सीड ग्रोन प्लांट्स हैं वो तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। आज जून की 6 तारीख है, तो चलें देखते हैं कब तक इसके सीड्स जर्मिनेट होंगे। 11 दिन बाद 4 जून को काजू के सीड्स लगाए थे और आज 15 जून है और काजू की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें, एक सीड जर्मिनेट हो चुका है और एक ये सीड जर्मिनेट हुआ है, लेकिन ये काजू का नहीं है, ये स्क्वाश का प्लांट है। सॉइल में गिर गया होगा इसका कोई सीड और वो जर्मिनेट हो गया। ये है इसका खोल ऊपर वाला। अभी तक एक ही सीड जर्मिनेट हुआ है 11 दिन बाद और इंशाल्लाह जल्द ही बाकी भी जर्मिनेट हो जाएंगे। 14 दिन बाद काजू के तकरीबन सभी सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। ये देखें, इसने लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं।
5-6 सीड्स अभी रहते हैं, बाकी तकरीबन सभी जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये रिज़ल्ट है जी 20 दिन बाद। काजू के सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। चार 5 दिन पहले रात को काफ़ी तेज़ आंधी चली थी, जिसके बायस जो मैंने ग्रीन नेट लगा रखा है वो खुल गया और मैंने दोबारा वापस बांधा नहीं, क्योंकि मौसम काफ़ी खुशगवार था और टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक गिर चुका था। और 2 दिन तक ये डायरेक्ट सनलाइट में पड़े रहे। ये डायरेक्ट सनलाइट का असर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, सनलाइट ने लीव्स जला दिए। और ये अभी बाहर निकला ही था, ये भी जल गया। और ये देखें, नीचे से इसका सीड भी जलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद मैंने वापस ग्रीन नेट लगा दिया। अभी जो फैसलाबाद का टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 से 48 के दरमियान में है। बहुत ज़्यादा गर्मी में इनको ग्रीन नेट के नीचे ही रखना है आपने, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, वरना इस तरह आपके प्लांट जो हैं वो जल जाएंगे। सर्दियों में इनको आप ओपन लगा सकते हैं, गर्मियों में इनको ग्रीन नेट के नीचे लगाना है। इसके अलावा मेरी सीडलिंग को एक और मसला आ रहा है, और वो ये है कि कुछ सीड्स मैंने ज़्यादा गहराई में नहीं लगाए थे। सीड्स लगाने के बाद एक हल्का सा लेयर उनके ऊपर कर दिया था सॉइल मिक्सचर का, तो उसका नुकसान जो हुआ है मुझे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मसला इनको ये आया है कि ऊपर लगाने की वजह से सीड अपने शेल के साथ ही स्प्राउट होकर ऊपर निकल आया। ये देखें, शेल इसके साथ ही है। अगर अभी इस शेल को हम अलग नहीं करेंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा और ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये जिस कंडीशन में है ये अपने आप को इस शेल से बाहर नहीं निकाल पाएगा और ख़राब हो जाएगा। उसका अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखें, ये वो सीड है जो सबसे पहले जर्मिनेट हुआ था। वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा, ये वही प्लांट है जो सबसे पहले जर्मिनेट हुआ था। और इसकी हालत देख लें और बाकी प्लांट्स देख लें। अभी इसको शेल से बाहर निकाला है और ये देख लें आप इसका शेल। इसने सारा प्लांट जो है ख़राब कर दिया। अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, अगले 5-7 दिन में हमें इसका पता चल जाएगा। और बाकी भी कुछ प्लांट्स हैं, ये देख लें आप। इनके जो शेल हैं वो साथ ही बाहर आ चुके हैं, तो इनको भी रिमूव करना लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो इनकी भी हालत इस तरह हो जाएगी। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो प्लांट है थोड़ी गहराई में लगा था और स्प्राउट होने के बाद इसके लीव्स बाहर आ रहे हैं, ना कि ये शेल के साथ बाहर आ रहा है। तो आपने कम से कम 1 इंच की गहराई में सीड्स लगाने हैं। 1 इंच लगा लें, 1.5 इंच लगा लें, लेकिन इनके सीड्स को ज़्यादा ऊपर तक नहीं लगाना आपने। इस प्लांट का भी यही मसला है। ये देखें, ये भी शेल बाहर आ गया था, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया और बाहर आ गया प्लांट, वरना ये भी ख़राब हो जाना था। तो अभी ये वाले जो हैं इनको रिमूव करना लाजमी है, तो मैं अभी रिमूव करने लगा हूँ इनको। तो ये देख सकते हैं आप, ये शेल के साथ ही बाहर आ चुका है, लेकिन इसने अपने आप को काफ़ी हद तक शेल से बाहर निकाल लिया है। तो इसको काटना नहीं पड़ेगा, इसको यूं गुलाई में घुमा दें इस तरह से। लें जी, प्लांट बाहर आ गया। ये जी इसका शेल। अगर अभी इसको नहीं निकालते तो ये फ़ारग हो जाना था, प्लांट मर जाना था। ये देखें, सारे पीले पड़ चुके हैं, लेकिन अभी इसको बाहर निकाल दिया है। अभी इसको ताज़ा हवा लगेगी खुली तो ये सही हो जाएगा। अब ये देखें, ये देख लें जी, इसको भी यूं ही गुलाई में आराम आराम से घुमाते जाएं, लेकिन ख्याल कर रहे हैं प्लांट नहीं तोड़ देना या उखाड़ नहीं देना।
आराम आराम से इसको घुमा दें और ये लें प्लांट जो है वो बाहर आ गया। और ये देख लें ये ज़्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन उम्मीद है ये चल जाएगा। और ये देख लें इसको भी इसी तरह ये देख लें सारा इसको फंगस लग चुका है। इसके ऊपर अभी मैं एक मरतबा फंगीसाइड स्प्रे भी करूँगा। चाहे आप दारचीनी का पाउडर ले लें, उसको पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर लें, या फिर हल्दी वगैरह को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर लें, उससे भी काम चल जाएगा। अब ये देख लें ये वाला जो है शेल, ये घुमाने से बाहर नहीं निकल रहा और ना ही इसने बाहर आना है, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा शेल के अंदर ही है। इसको काटना पड़ेगा, अगर अभी नहीं काटेंगे इसको तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलें इसको मैं काट के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लें जी, साइड से इसको मैंने हल्का सा कट लगाया है कटर से और ये घूमना शुरू हो चुका है। ये देख लें सारा इसको फंगस लग चुका है। तो जी दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इनको डायरेक्ट सन में नहीं रखना, वरना प्लांट आपके जल जाएंगे। और कम से कम इनको 1-1.5 इंच गहराई में लगाना है, उससे ऊपर नहीं, वरना इस तरह आपके प्लांट जो हैं सारे ख़राब हो सकते हैं। ये देख सकते हैं जी आप, इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही हेल्दी चल रही है। और ये मैं आपको दिखा दूं, नीचे से इसने साइड ब्रांच निकाल ली है। ये देख लें जी, और एक ये वाला प्लांट है, ये देख लें इसने भी यहाँ से ये साइड ब्रांचेस निकालना शुरू कर दी हैं। यानी कि इसको पिंच करने की भी ज़रूरत नहीं है, साइड ब्रांचेस खुद ही निकालता रहेगा। यह रिज़ल्ट है जी 20 दिन का। तो चलें एक हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार करते हैं। और ये वाले जो हैं बड़े प्लांट हो चुके हैं, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा बड़े गमले में, क्योंकि इनकी रूट्स बाउंड होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो है फंगस लग चुका है इनको मैं एक मरतबा फंगीसाइड स्प्रे करूँगा और एक हफ़्ते के बाद आपको इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि इनके साथ क्या बना। दिन बाद काजू के प्लांट्स अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और जिनके शेल हमने हाथों से उतारे थे उनकी भी ग्रोथ पहले से काफ़ी बेहतर है। ये देख लें जितने भी हमने शेल उतारे थे उनकी दोबारा ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये देख लें ये नीचे से गल चुका है सारा, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर इसकी ग्रोथ हो गई है पहले से, और इनकी भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और ये देख लें ये भी लीव्स निकाल रहा है यहाँ से। फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी। जिनके हाथों से शेल उतारे थे उनमें से बस एक ही सीड है ये जो ख़राब हो गया। ये बिल्कुल गल चुका है, इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ी आगे। और इसके अलावा ओवर वाटरिंग की वजह से 2 और सीड ख़राब हो गए जिनकी ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुई। मिट्टी के अंदर सीड पड़े पड़े गल गए। तो पानी का आपने ख्याल रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी और पानी की कमी भी नहीं होने देनी, वरना इस तरह से आपके प्लांट के जो लीव्स हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये आप देख सकते हैं, अभी इसकी ग्रोथ चेक कर लें। पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी यहाँ से देखें साइड ब्रांचेस भी 3 बन चुकी है और यहाँ से आगे मज़ीद
ग्रोथ बढ़ा रहा है ये अपनी। इसी तरह ये 5, 6, 7 प्लांट हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ही बेहतर चल रही है और काफ़ी बड़े हो चुके हैं प्लांट्स। और ये वाले जो हैं ये भी बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने ग्रोथ पकड़ ली है और पहले से बहुत ही बेहतर ग्रोथ चल रही है इनकी। तो ये लें जी, ये 25 दिन का रिज़ल्ट आपके सामने है और ये देख लें इल्म में और अमल करने में कितना फ़र्क है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ की, रिसर्च है उसके मुतालिक, जब तक आप उस रिसर्च को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस रिसर्च और इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देख लें मेरे पास रिसर्च थी इसके मुतालिक, तो कुछ खामियां, कुछ गलतियां जो लगाने के बाद पता चल गई। तो अब इसके मुतालिक मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दोबारा काजू के सीड्स लगाऊंगा तो ये गलतियां नहीं करूंगा। और आपने भी इन बातों का ख्याल रखना है काजू के सीड्स को लगाते टाइम। जो गलतियां मुझसे हो गई वो आप ना करें। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके और आप इसके मुताबिक अपनी सीडलिंग करें, अपनी प्लांटेशन करें, प्लांट्स लगाएं और आपका कोई नुकसान ना हो, फ़ायदा ही हो। तो मेरे कुछ सीड्स ख़राब हो गए लेकिन चलें, कोई मसला नहीं। जो लग गए हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही बेहतर जा रही है। चलें, अभी एक ये वाला जो प्लांट है ये सबसे बड़ा है, इसको मैं बड़े गमले में शिफ्ट करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इनको अभी मज़ीद स्पेस की भी ज़रूरत है। नहीं जी, यहाँ पे गमला मैंने रेडी कर लिया है। इसमें पीट मोस, कोकोपीट और बोन मील फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये देख लें जी, ये है इसका रूट बाउल और ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स बाउंड होना शुरू हो चुकी हैं और ये देखें नीचे से बाहर आ रही हैं इसकी रूट्स। तो इसको अभी और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल इसको मैं इस गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ। सॉइल का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ये है इसका खोल जो खुद ब खुद उतरा था। इसके जो लीव्स ख़राब हो चुके हैं उसको उतार दें। लें जी, प्लांट हमारा लग गया है। इसको भी मैं पानी दूंगा और ग्रीन नेट के अंदर ही रखूंगा। और ये देख लें, जो हेल्दी प्लांट चल रहे हैं उनकी ग्रोथ चेक कर लें। ये साइज़ है इनका और 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इनको भी बड़े गमलों में शिफ्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।